आप फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, मुझे आपसे पूछना है कि किसी भी मुल्क का कोई राष्ट्रपति अगर बनता है या प्रधानमंत्री बनता है, 40-40 दिनों तक वो दुनिया से बात ही ना करे, ऐसा आमतौर पर होता है या ये स्पेशल केस है? आपने कोई ऐसा कैंडिडेट देखा है जो इलेक्शन के लिए लड़ रहा हो और प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हो और प्रेस से बात ना करे? प्रेस पीछे भाग रही, बात नहीं कर रहा वो बंदा, बात नहीं कर रहा। प्रेस आ रही है, प्रेस से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास विकल्प हैं। वो डायरेक्ट यूथ से कनेक्टेड है और बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। प्रेस को तो अब पूरी दुनिया में ही जिस तरह से इररिलेवेंट कर दिया है सोशल मीडिया ने, वो अपनी जगह है, सब समझते हैं। लेकिन आप खुद अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी निर्भरता है भारत पर, ना सही बाकी मुल्कों पर तो है, भारत पे भी है, भारत की भी है। मैं तो ये कह रहा हूँ, हाँ, भारत की भी सबकी है, सब पर भारत की भी है। ऐसे में 40 दिन तक आप कोई बात नहीं कह रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा मुलाकात कर रहे हो, आप कुछ कह भी नहीं रहे हो। तो इसलिए भी ये मिस्ट्री ज्यादा बड़ी होती जा रही है कि वालेंशाह जब बोलेंगे तो क्या बोलने वाले हैं, और जब बैठेंगे तो किस करवट बैठेंगे। फिर एक तरह से देखा जाए तो बड़ी शातिर नीति भी हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि जब आदमी आपको भाव नहीं देता है और फिर एक दिन आपको बुलाता है, आइए कोठी पे आइए आप, तो अपना वजन बढ़ा रहे हैं आप, ये कह रहे बालेंशाह। हाँ, तो ये भी चाह रहे हैं कि जब मैं बैठूं तो आप भी दौड़े दौड़े जाएंगे नहीं उनकी तो ये भी हो सकता है। एक तरह से देखा जाए अपनी एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, और करते हैं, हमने देखा है बहुत सारे नेता इस तरह से करते भी अपनी वैल्यू क्रिएट। तो पर सवाल ये है, फिर मैं वापस आऊँगा उस बात पे कि नीति में कोई बदलाव है कि नहीं। नीति मतलब ऑन द ग्राउंड कोई नीति पे बदलाव है कि नहीं, कुछ क्या हमारे ऊपर कोई उनकी नीति से कोई बुरा असर हो रहा है, या चीन के ऊपर, हाँ, या जिस नियम का बहुत अच्छे से पालन नहीं हो रहा था कस्टम्स वाले का, वो करा दिया उन्होंने, ये नीति में बदलाव कहा जा रहा है। हाँ, ये तो है, कुछ असर हुआ है हमारे बॉर्डर टाउन्स के मार्केट्स के ऊपर, जहाँ पे वो मधेसी और बॉर्डर के नेपाल के लोग आके ख़रीदते थे माल सस्ते में। थोड़ा सा तो है, हाँ, कुछ तो असर हुआ है। अब देखते हैं कितना चलता है ये असर। उसी तरफ नहीं है, उस तरफ भी है। अभी प्रोड्यूसर है भानु, वो बता भी रहे थे कि अपडेट ये भी है कि अब उस इलाके में जहाँ से खुद बालेंशाह आते हैं, मधेसी हैं, वहाँ प्रोटेस्ट होने लगे हैं। मधेसियों को भी ये बात कोई खास अच्छी नहीं लग रही है कि 100 रुपये से ऊपर का सामान हम लाएं और वो टैक्स अदा करें हम। हालांकि भले ही आप कहिए कि बहुत ज़रूरी है नेपाल की आर्थिक स्थिति के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो पैसा किसकी जेब से निकल रहा है? सबसे गरीब तबके से, उसे ही ज़्यादा कष्ट भी होता है। पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँ, दो चीज़ें बल्कि। एक तो पूरा मधेसी रीजन जो है ना, 30-32 सीट का रीजन है, ये पूरा हट जाएगा ना तो भी बालेंशाह का बाल नहीं बांका होगा। दूसरी बात ये कि बालेंशाह क्योंकि खुद मधेसी हैं, तो उनको ये दिखाना भी पड़ेगा ना कि मैं नेपाली नेशनलिस्ट हूँ, क्योंकि ये इल्ज़ाम आता है ना मधेसियों पे कि ये तो आधे हिंदुस्तानी है, तो आपको दिखाना भी पड़ेगा ना कि, तो वो भी मामला है, पेचीदा मामला है। तीसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि तुम यहाँ से ख़रीदते हो तो तुम नेपाली माल क्यों नहीं ख़रीदते, वो लोगों से कह रहे हैं, वही जो ट्रम्प कहता है। तो उसमें भी कुछ मतलब कुछ नेपालियों के लिए कुछ इंटरेस्ट सोच के कदम उठाया गया है। अब इस पे हमारे ऊपर क्या असर होता है, मुझे नहीं लगता हमारे ऊपर इतना असर होगा, क्योंकि हमारा जो माल अंदर मतलब जो एक्सपोर्ट होता था माल, मोर और लेस 5-10% का फ़र्क पड़ेगा, पर वो जाता रहेगा माल।